हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब हम एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे। तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में हम जानेंगे और क्यों ज़रूरी है कैंडल स्टिक्स पैटर्न, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ द कैंडल स्टिक पैटर्न? ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न जापान में ओरिजिनेट हुए थे और 100 साल पहले ओरिजिनेट हुए थे। और पहले वेस्ट ने जो है, मतलब बिफोर द वेस्ट डेवलप दी बार एंड पॉइंट फिगर चार्ट्स, उससे पहले सबसे फर्स्ट जो थे ये यही थे। फिर जनरली कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्यों हम यूज़ करते हैं और क्या रीज़न रहता है कि क्यों यूज़ करते हैं, तो ये इमोशन को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो बायर और जो सेलर है, तो उसके बीच के अंदर जो भी टसल चल रही है, जो बाय कर रहा है और जो सेल कर रहा है, तो ये हम कैसे जानेंगे कि इसको इजीली पिक्टोरियल फॉर्म में जानना बहुत आसानी से हम वाया चार्ट्स, वाया कैंडलस्टिक पैटर्न्स कर सकते हैं। तो हम जैसे डिस्कस करते हैं कैंडलस्टिक्स की बेसिक्स। तो ये जैसे हम देख रहे हैं ग्रीन में, तो ये मतलब राइज कर रही होगी कैंडल, और रेड मतलब ड्रॉप हुई है। तो बेसिकली हम जैसे करेंगे तो ये राइज कैसे हुई, ओपन इस पॉइंट पे हुई, लोअर पॉइंट पे, और क्लोज ये हायर पॉइंट पे हुई। मीनवाइल जब, अच्छा ये बताता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है बेसिकली, मिनट फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, डेली पे भी देख सकते हो, वीकली या मंथली, किसी पे भी आप चेक कर सकते हो इसको। तो ये मंथली तो मतलब पूरी कैंडल मंथ, एक मंथ को डिनोट कर रही है, और अगर डेली तो मतलब पूरी कैंडल पूरे एक डे को डिनोट कर रही है। तो अब जैसे देख रहे हैं कि ये ग्रीन है, मतलब ये नीचे खुली ऊपर क्लोज हुई, और मीनवाइल ये हाई था इस पॉइंट पे और ये लो था। तो प्राइस यहाँ से दिन में यहाँ गया होगा, फिर यहाँ भी जा सकता हाई, फिर यहाँ फ्लक्चुएट करके यहाँ 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 बीच में रहा होगा, लो भी गया होगा, फिर यहाँ पे जाके ओपन था तो यहाँ नहीं, यहाँ जाके ये क्लोज हुआ। तो ये है, तो इसे शेडो होता है, अपर विक लोअर विक या लोअर शेडो भी बोलते हैं इसको। ये रियल बॉडी होती है, मतलब ओपन यहाँ हुई क्लोज यहाँ हुई, दिन में जितना मर्जी कितनी बारी मूवमेंट हो, उससे हमें हमें कितने कहाँ पे किस टाइम रहा ये ऑब्वियसली और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो होगा, पता चलेगा। सिमिलरली जो रेडिश, जो मतलब बेरिश कैंडल है, उसमें यहाँ ओपन हुई यहाँ क्लोज हुई, तो ये इसके विक्स हैं, अपर विक लोअर विक। तो ये बेसिक कैंडल का हमारा है। अब टाइप्स ऑफ कैंडल देख लेते हैं। डोजी होते हैं, हैमर होता है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इवन, ये सब नाम है और इनके टाइप्स है, मैं बताता हूँ आपको इस आगे तक चल के। बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, 3 वाइट ब्लैक सोल्जर्स। तो हम मेन डिस्कस करेंगे डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इन सब को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, वाइड कैंसिल दे कन्वे अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्मेट, दे कम्युनिकेट द मार्केट सेंटिमेंट एंड शो डिजाइन ऑफ बायर और सेलर। अब जैसे डोजी है, अब डोजी कैंडल आप देख रहे हैं, 4 टाइप के डोजी है, स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई। तो टाइप 1 में हम इन्हें करते हैं, तो ये ग्रेव स्टोन और ड्रैगन फ्लाई। तो जैसे आप देख रहे हो ग्रेव स्टोन में, इसमें क्या पता चल रहा है कि सेलर स्ट्रॉन्ग रहा होगा, सेलर ने इसको नीचे पुश किया, और ड्रैगन फ्लाई में बायर ने इसको ऊपर पुश किया। तो वन फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अनदर। ग्रेव स्टोन में ऑब्वियसली आपका सेलर स्ट्रॉन्ग है, और ड्रैगन फ्लाई में आपका बायर स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बॉडी नज़र नहीं आ रही, देर इज जीरो रेंज बिटवीन ओपन एंड क्लोज, तो बॉडी आपको जीरो के बराबर नज़र आ रही है। इससे हमें क्या पता चलता है, ये इट शोज दी इनडिसाइसिवनेस, कि भाई ओपन यहीं हुआ और क्लोज भी यहीं हो गया, ओपन यहीं हुआ और क्लोज भी हुआ, नीचे जाने की कोशिश गई, फिर वापस ऊपर आ गया, ऊपर जाने की कोशिश वापस नीचे आ गया। सिमिलरली इनमें दिखा रहा है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं हुआ, नीचे आया, वापस इधर हो गया, यहाँ जाने की कोशिश की, वापस यहीं आ गया। तो बॉडी है ही नहीं, जीरो है। नेक्स्ट हैमर एंड शूटिंग स्टार, एक स्मॉल बॉडी लार्ज विक। तो थोड़ी सी इसमें आपको देख रहे हैं बॉडी दिखेगी, डोजी में से जीरो बॉडी थी, इसमें थोड़ी सी बॉडी है। तो जो ऐसे पैटर्न बनाता है, ग्रीन ओपन, यहाँ आपका ओपन है और ये क्लोज है और इस साइड है, तो मतलब बेसिकली बाइंग हुई है। इट शोज सिग्निफिकेशन सिग्निफाइज एग्जॉस्शन ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये आगे हम शो करेंगे बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई भी एक चार्ट है, ये देख लेंगे यहाँ, तो प्राइस ऐसे 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 करके फॉल होता है, और यहाँ आपको एक हैमर बन के आएगी और फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करता है कि प्राइस ने पुश किया नीचे, बट बायर स्ट्रॉन्ग था, उसने ऊपर हो गया। ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली ये यहाँ पे शूटिंग स्टार यहाँ बनती है कि यहाँ यहाँ आ गया प्राइस, और ये ऐसे यहाँ बना
और ये शो करता है कि बायर अब एग्जॉस्ट हो गया, अब यहाँ सेलर ने पुश कर दिया इसको नीचे। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्स। मॉर्निंग स्टार्स की स्मॉल बॉडी स्मॉल विक्स होते हैं। बाकियों में हमने देखा था विक्स लार्ज थे और बॉडी स्मॉल थे, किसी में बॉडी स्मॉल थे तो विक्स लार्ज ही थे, बट इसमें क्या है दोनों ही छोटे। इट सिग्निफाइज रिवर्सल ऑफ ट्रेंड इन डिसीजन मार्केट। सेम अगर यहाँ पे किसी बाइंग या सेलिंग जोन पे बनते हैं तो बाइंग जोन पे बनेगा तो मॉर्निंग स्टार, और आपका ऊपर बनेगा तो ये इवनिंग स्टार। तो आगे चल के हम और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे बाइंग और सेलिंग कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए हैं। और इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।